एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में उनके ज्ञान और शिक्षाओं की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन जहां उनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उनकी शिक्षाओं से असहमत थे और उनका विरोध करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से बहुत द्वेष था। वह अक्सर उन्हें अपशब्द कहता और उनका अपमान करने की कोशिश करता, लेकिन बुद्ध हर बार शांत रहते और उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते। उनके इस व्यवहार से वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता। वह सोचता, मैं इन्हें बुरा भला कहता हूं, फिर भी ये शांत रहते हैं। ये कैसा इंसान है। वह यह देखने के लिए बार बार बुद्ध के पास आता और उन्हें भला बुरा कहता, परंतु बुद्ध ने कभी भी क्रोध में आकर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अत्यधिक क्रोध में भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने उनके प्रति घृणा और अपशब्दों की कोई सीमा नहीं रखी। बुद्ध फिर भी शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में वही करुणा और धैर्य था। जब वह व्यक्ति थक कर चुप हो गया तो बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उससे एक प्रश्न किया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने क्रोध में ही उत्तर दिया, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे भी उसी के पास रहते हैं जिसने उन्हें कहे हैं। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। उसने पहली बार अपने क्रोध को इस दृष्टि से देखा। उसे यह समझ आया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे ही जला रहा था, बुद्ध को नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक जलती हुई अग्नि की तरह है। जब तुम क्रोधित होते हो तो यह अग्नि तुम्हें ही सबसे पहले जलाती है। यह तुम्हारे भीतर घृणा, अशांति और क्लेश को जन्म देती है, लेकिन जब तुम इसे छोड़ देते हो तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति जो अब तक बुद्ध के प्रति घृणा और द्वेष से भरा था, उनकी इस शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे अपने जीवन को शांति और प्रेम के मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उसे समझो और उसे स्वीकार न करो। जब तुम किसी के अपशब्दों को अपने मन में स्थान नहीं देते तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। तुम्हारा मन तब स्वतंत्र और शांत रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके उपदेशों का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया और वह भी शांति और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। वह गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाने लगा कि क्रोध केवल विनाश लाता है। उसने देखा कि क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर नकारात्मकता को और बढ़ा देता है। उसने धीरे धीरे स्वयं को संयमित करना सीख लिया और अब जब कोई उसे बुरा कहता या अपमानित करने की कोशिश करता तो वह बुद्ध की इस सीख को याद करता और शांत रहता। समय बीतता गया और वह व्यक्ति गांव के अन्य लोगों को भी शांति और संयम का पाठ पढ़ाने लगा। एक दिन उसी गांव में एक युवक आया जो क्रोध से भरा हुआ था। वह छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाता और दूसरों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करता। गांव के लोगों ने उसे उस व्यक्ति के पास भेजा जिसने पहले बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी। उस व्यक्ति ने उस क्रोधित युवक से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में जलती हुई मशाल हो और तुम इसे किसी को जलाने के लिए उठाओ तो सबसे पहले किसे जलन महसूस होगी? युवक ने जवाब दिया, मुझे ही होगी, क्योंकि मशाल मेरे ही हाथ में होगी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही क्रोध का स्वभाव है। जब तुम क्रोधित होते हो और किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हो तो सबसे पहले यह क्रोध तुम्हें ही जलाता है। यदि तुम इसे छोड़ दो तो यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। युवक को यह बात गहराई से समझ में आई और उसने क्रोध पर नियंत्रण पाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह भी अपने क्रोध पर विजय पाने में सफल हुआ और बुद्ध की शिक्षाओं के मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार बुद्ध की वह छोटी सी शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदलने में सफल रही, बल्कि उसने पूरे गांव को
संयम और शांति का मार्ग दिखाया।